मुगल और मराठा, इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर था? इन दोनों में से कौन जीता था? इतिहास में कौन किस पर भारी पड़ा था? ये वो सवाल है जो बहुत लोगों को परेशान करता है, जबकि इस सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मराठा मुगलों से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। पर जो लोग ये बात नहीं मानते, वह आज का वीडियो देखने के बाद ये बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स रखेंगे जिसके बाद यह साबित हो जाएगा कि मराठा मुगलों से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। तो पहला पॉइंट ये है कि मुगलों की शान थी दिल्ली और मराठों की शान थी रायगढ़। मुगलों को दिल्ली से निकलकर रायगढ़ को जीतने में लगभग 163 सालों का समय लगा था, जबकि मराठों को रायगढ़ से निकलकर दिल्ली जीतने में सिर्फ 83 सालों का समय लगा था, यानी कि मुगलों से लगभग आधा ही समय लगा था। तो इस बात से यह साफ साबित होता है कि मराठा मुगलों से दोगुने ताकतवर थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि मुगलों के दुश्मन ज़्यादा थे, ऐसा था वैसा था, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुगलों और मराठों के दुश्मन लगभग एक जैसे ही थे। मुगलों ने भी राजपूतों से लड़ाई लड़ी थी, मराठों ने भी राजपूतों से लड़ाई लड़ी थी। मुगलों ने भी अफ़गानों से लड़ाई लड़ी थी, मराठों ने भी अफ़गानों से लड़ाई लड़ी थी। मुगलों ने भी अंग्रेज़ों को हराया था और मराठों ने भी अंग्रेज़ों को हराया था। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि दोनों के दुश्मन बस एक जैसे ही थे और मराठा मुगलों से दोगुने ताकतवर थे। दूसरा पॉइंट ये है कि वो मराठा ही थे जिन्होंने मुगलों को अलग अलग जगहों पर हराकर मराठा साम्राज्य का बहुत ही तेज़ी से विस्तार किया और एक दिन उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई करके दिल्ली को भी मराठा साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया और मुगलों को हमेशा के लिए अपने अधीन कर लिया। इसके लिए मैं कुछ लड़ाइयों का उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि पालखेड़ की लड़ाई में मराठों ने निज़ाम को हरा दिया। उसके बाद मराठों ने गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड पर भी कब्जा कर लिया और आखिरकार 1757 में दिल्ली की लड़ाई में मराठों ने दिल्ली को भी मराठा साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया और मुगलों को हमेशा के लिए अपने अधीन कर लिया। अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, और अपने इस तीसरे पॉइंट में हम मुगल शासकों और मराठा शासकों का कंपैरिजन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसके राजा ज़्यादा बहादुर और काबिल थे। तो मुगल साम्राज्य का पहला बादशाह था बाबर और मराठा साम्राज्य के पहले राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आइए इन दोनों शासकों का कंपैरिजन करते हैं। अगर बात करें बाबर की, तो उसने बहुत ही कम उम्र में लड़ना शुरू कर दिया था। जब वह सिर्फ 12 साल का था तब उसे राजा बनाया गया था और उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, पर इन लड़ाइयों में उसे सिर्फ हार ही मिली थी। बाबर को इतनी बुरी तरह से हराया गया था कि उसे अपना घर और देश छोड़कर भागना पड़ा था और इस तरह से बाबर हिंदुस्तान आया और उसने भारत में दिल्ली सल्तनत को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाबर ने कभी भी किसी विशाल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो वह बचपन से ही एक योद्धा थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 16 साल के थे तब उन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी थी और इन लड़ाइयों में छत्रपति शिवाजी महाराज को जीत भी मिली थी, जो कि बाबर को नहीं मिली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य के खिलाफ कई सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी थी और मुगल साम्राज्य जैसा विशाल साम्राज्य भी छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा नहीं पाया था। तो इस जानकारी से यह साफ साबित होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल बादशाह बाबर से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और काबिल थे। अब बात करते हैं दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं और दूसरे मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज की। लेकिन हमें इन दोनों का कंपैरिजन करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कहाँ छत्रपति संभाजी महाराज और कहाँ हुमायूं। हुमायूं तो छत्रपति संभाजी महाराज के सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज ने कई सालों तक औरंगजेब का सामना किया था और काफ़ी तेज़ी से मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था। दूसरी तरफ हुमायूं तो एक कमज़ोर और डरपोक बादशाह था जो शेरशाह सूरी के डर से दिल्ली को छोड़कर काबुल भाग गया था। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज हुमायूं से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और काबिल थे। अगर हम बात करें तीसरे मुगल बादशाह अकबर और तीसरे मराठा राजा छत्रपति राजा राम की, तो इस बार मुगलों ने बाजी मार ली, क्योंकि अकबर एक बहुत ही काबिल और चालाक बादशाह था। वह अकबर ही था जिसने मुगल साम्राज्य को सही मायने में एक साम्राज्य बनाया था। वो अकबर ही था जिसके कारण मुगल इस देश में राज करने और दबदबा बनाने में कामयाब रहे। अगर हम दूसरी तरफ छत्रपति राजा राम की बात करते हैं तो वे अकबर के जितने काबिल नहीं थे। जब राजा राम छत्रपति थे तब मराठा साम्राज्य लगातार कमज़ोर होता जा रहा था
और छत्रपति राजाराम के समय में ही औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया था। तो इस तीसरे बादशाह के कंपैरिजन में मुगल मराठों पर भारी पड़ते हैं। अब बात करते हैं चौथे मुगल बादशाह जहांगीर और चौथे मराठा छत्रपति माता ताराबाई की। अगर जहांगीर की बात करें तो वह भी एक काबिल बादशाह था। उसने हिंदुस्तान के कई राजाओं को हराकर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था। जहांगीर ने एक बार पुर्तगालियों को भी हराया था। इसके साथ साथ जहांगीर ने ईरान के सफाविद अम्पायर के साथ भी कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं माता ताराबाई की, तो वह भी एक बहादुर और कुशल स्त्री थी। माता ताराबाई ने औरंगजेब की लाखों की सेना का सामना लगातार 7 सालों तक किया था। इसके साथ ही माता ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने कई जगहों पर औरंगजेब की सेना को हराया था। तो अपने इस तीसरे पॉइंट से यह साफ पता चलता है कि माता ताराबाई और जहांगीर लगभग एक जैसे ही बहादुर और काबिल शासक थे। तो इस पॉइंट में मुगल और मराठा एक दूसरे के बराबर साबित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां और पांचवें मराठा छत्रपति श्रीमंत छत्रपति शाहू महाराज की तरफ। अगर हम शाहजहां की बात करते हैं तो वह दूसरे मुगल बादशाहों से थोड़ा सा अलग था। दूसरे मुगल बादशाह सिर्फ मुगल साम्राज्य का विस्तार करना पसंद करते थे, पर शाहजहां थोड़ा शौकीन किस्म का था। इसलिए उसने ताजमहल जैसी इमारतें बनवाने में इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया कि देश में भुखमरी छा गई और लगभग 20 लाख लोग भुखमरी के कारण मर गए। दूसरे मुगल बादशाहों की तरह शाहजहां ने कुछ खास मुगल साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं छत्रपति शाहू जी महाराज की, तो जब छत्रपति शाहू जी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने थे, उस समय औरंगजेब मर चुका था और मुगल शहजादे आपस में ही लड़ रहे थे। छत्रपति शाहू महाराज ने इस आपसी लड़ाई का बहुत अच्छा लाभ उठाया और मुगलों के खिलाफ एक सीधी जंग का ऐलान कर दिया था। छत्रपति शाहू महाराज के समय में मराठों ने बहुत ही तेजी से मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था और मुगलों के हाथ से सब कुछ छीनना शुरू कर दिया था। जब छत्रपति शाहू महाराज का स्वर्गवास हुआ था, तब तक मराठा साम्राज्य दिल्ली के किनारे किनारे तक पहुंच चुका था। यानी कि ये कहा जा सकता है कि छत्रपति शाहू महाराज मुगल बादशाह शाहजहां से बहुत ही ज़्यादा बहादुर और काबिल राजा थे। अब बात करते हैं छठे और सबसे ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव की। यहाँ पर हमने औरंगजेब के साथ छत्रपति का कंपैरिजन इसलिए नहीं किया क्योंकि छत्रपति शाहू महाराज के स्वर्गवास के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव ने पूरी ताकत अपने हाथों में ले ली थी और इसी के साथ मराठा साम्राज्य में छत्रपति का महत्व खत्म हो गया था। तो इसलिए औरंगजेब के साथ पेशवा बालाजी बाजीराव का कंपैरिजन करना ही ठीक रहेगा। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन। अगर हम औरंगजेब की बात करते हैं तो वह एक बहुत ही क्रूर और काबिल शासक था। उसने मुगल साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य के हर एक दुश्मन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि पेशवा बालाजी बाजीराव औरंगजेब से कमज़ोर थे। आपको मैं बता दूं कि पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। पेशवा ने भी अपनी सभी दुश्मनों की बोलती बंद कर दी थी। आपको मैं यह भी बताना चाहूँगा कि औरंगजेब के समय में ही मुगलों की सबसे बड़ी हार हुई थी, जिसे 27 ईयर्स ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है। अगर 27 सालों तक चली इस लड़ाई में मुगल जीत जाते तो मराठा साम्राज्य का इतिहास से नामो निशान मिट जाता, पर मुगल यह लड़ाई हार गए थे और मराठों ने मुगलों को हराकर दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में भी मराठों की सबसे बुरी हार हुई थी, जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में मराठों की बहुत ही बुरी हार हुई थी और इस लड़ाई के बाद मराठा साम्राज्य पहले की तरह मजबूत कभी नहीं हो पाया था। औरंगजेब ने भले ही मुगल साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचा दिया था, पर मुगल कभी इतने ताकतवर नहीं हो पाए कि वो मराठों से टैक्स कलेक्ट कर सकें या मराठों को पूरी तरह से अपने अधीन कर सकें। जबकि पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में मराठों ने मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था और मुगलों से मनचाहा टैक्स कलेक्ट किया करते थे, जिसे सरदेशमुखी और चौथ के नाम से जाना जाता है। तो इस कंपैरिजन से यह पता चलता है कि पेशवा बालाजी बाजीराव औरंगजेब के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छे, काबिल, कुशल और बहादुर शासक थे। तो अपने इन शासकों के कंपैरिजन में हमने यह जाना कि छत्रपति शिवाजी महाराज बाबर से ज़्यादा काबिल शासक थे, छत्रपति संभाजी महाराज हुमायूं से ज़्यादा काबिल शासक थे, अकबर छत्रपति राजाराम से ज़्यादा काबिल शासक था, माता ताराबाई और मुग़ल बादशाह जहांगीर लगभग एक जितने ही बराबर और काबिल शासक थे, छत्रपति शाहू महाराज शाहजहां से ज़्यादा काबिल शासक थे
मुग़ल बादशाह औरंगजेब और पेशवा बालाजी बाजीराव में पेशवा बालाजी बाजीराव ज़्यादा काबिल शासक थे। इस कंपैरिजन से ये साफ पता चलता है कि इतिहास में मराठा शासक मुग़ल शासकों पर भारी पड़े थे। अब अगर बात करें कि मुग़लों और मराठों में से किसका साम्राज्य ज़्यादा अच्छा था, तो चलिए इतिहास में चलते हैं। मुग़ल साम्राज्य मराठा साम्राज्य से बहुत बड़ा था और मुग़ल साम्राज्य की जीडीपी भी मराठा साम्राज्य से बहुत बड़ी थी। पर एक बात है जो मराठा साम्राज्य को मुग़ल साम्राज्य से अच्छा बताती है, वो ये कि मराठा शासक पूरी तरह से सेकुलर थे, जबकि मुग़लों के समय में हिंदुओं और सिखों पर बहुत अत्याचार किए गए। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया था, सिखों के गुरुओं को बड़ी ही क्रूरता से शहीद किया गया था। मुग़ल साम्राज्य ठीक आज के चाइना के जैसा था। जैसे चाइना में आज मुसलमानों की हालत है, वैसे ही मुग़ल साम्राज्य में हिंदुओं की हालत थी। और यही वो बात है जो मराठा साम्राज्य को मुग़ल साम्राज्य से अच्छा बनाती है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने टोटल 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। पहले पॉइंट में हमने यह जाना कि कैसे मराठों को रायगढ़ से निकलकर दिल्ली जीतने में मुग़लों से सिर्फ आधा ही समय लगा। दूसरे पॉइंट में हमने यह जाना कि कैसे मराठों ने मुग़लों को अलग अलग जगहों पर हराकर मुग़लों को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया, जबकि मुग़ल ना तो मराठों को पूरी तरह से हरा पाए और ना ही मराठों को पूरी तरह से अपने अधीन कर पाए। तीसरे पॉइंट में हमने मुग़ल शासकों और मराठा शासकों की बहादुरी और काबिलियत का कंपैरिजन किया, जिसमें मराठा शासक मुग़ल शासकों पर भारी पड़े। चौथे पॉइंट में हमने यह जाना कि कैसे मराठा साम्राज्य मुग़ल साम्राज्य से ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मराठा साम्राज्य में धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर दो। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके बहुत आभारी हैं। प्लीज़ आप हमारी पुरानी वीडियो को भी देखिए। धन्यवाद।